जय हिंद। हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा जो है वो 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी की जो आकृति है वो विशिष्ट है या फिर व्यूहात्मक है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। भाषा में हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। सबसे जो बड़ा परिवार है वो है भारतीय परिवार, जो लगभग 73% है। दूसरा परिवार है द्रविड़ परिवार, तीसरा परिवार है ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा परिवार है चीनी तिब्बती, जो सबसे छोटा परिवार है, जो लगभग 0.7% का है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का काल विभाजन देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखें, हिंदी की जो आदि जननी है, जो हिंदी भाषा है, उसका जो मूल रूप है वो संस्कृत से लिया गया है। तो हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को मानते हैं। हिंदी काल का विभाजन 3 भागों में विभाजित किया गया है हिंदी को। सबसे पहले प्राचीन कालीन जो हिंदी थी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी। तो जो प्राचीन कालीन हिंदी है उसमें जो समय काल रहा वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा। मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल रहा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा। और आधुनिक हिंदी का 600 ईसा पूर्व से अब तक जो हम हिंदी भाषा बात करते हैं उस भाषा की आधुनिक हिंदी में 600 ईसा पूर्व से अब तक का समय काल रहा। तो जो प्राचीन कालीन हिंदी है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। इसको हम लौकिक संस्कृत के अलावा ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा थी वो ब्राह्मण संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहलाती थी। इसी में सारे कर्मकांड यज्ञ वगैरह होते थे। जो मध्यकालीन हिंदी थी उसमें जैन धर्म यानी जैन धर्म में पाली भाषा बोली गई। उसके बाद जो बौद्ध धर्म में प्राकृत भाषा बोली गई, अपभ्रंश और अवहट, ये चारों जो है मध्यकालीन में जो हिंदी का समय काल था उसमें इन 4 भाषाओं को बोला गया। आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली जो वर्तमान में बात कर रहे हैं हम, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, मगधी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, नेपाली, गढ़वाली, ये तमाम तरह की जो भाषाएं हम अभी जो प्रयोग करते हैं, जो संविधान की 8वें अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 343 में 8वें सूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, वो सारी भाषाएं जो आज के दौर में पूरे भारतवर्ष में बोली जाती हैं वो सब आधुनिक हिंदी में आती हैं। तो हिंदी का जो विकास क्रम है वो कैसा रहा? संस्कृत बोली गई, संस्कृत में पाली भाषा बोली गई, पाली का प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आई और उसके बाद अभट्ट भाषा आई और उसके बाद हम आधुनिक हिंदी जो आज प्रयोग करते हैं वो बोली गई। तो ये हिंदी का विकास क्रम था और ये हिंदी का काल विभाजन था। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं जो आधुनिक हिंदी है उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे।